प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, तो फिर सृष्टि के आरंभ से ही राम नाम की गूंज क्यों सुनाई देती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषि महर्षि और साधु संत त्रेता युग से पहले यानी सतयुग में भी किस राम का जाप करते थे? यहीं से एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जिसने युगों युगों से जिज्ञासुओं को उलझा रखा है। आखिर दशरथ पुत्र राम, परशुराम, बलराम और उस निराकार राम में क्या अंतर है? क्या अयोध्या में प्रभु के अवतरण से पहले भी उस नाम की सत्ता संभव है जिसे पूरा ब्रह्मांड पूजता है? और यदि राम एक मनुष्य के रूप में जन्मे, तो एक सीमित शरीर वाला मनुष्य अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक कैसे हो गया? आखिर कितने राम हैं? यही वह रहस्य है जिसे आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते। आज 99% लोग केवल उस स्वरूप को जानते हैं जो अयोध्या के राजा और दशरथ के पुत्र थे। लेकिन क्या राम का अस्तित्व केवल एक कालखंड या एक शरीर तक सीमित है? चलिए इसी सत्य की खोज में चलते हैं उस कालखंड में जहां कबीर जी राम नाम की मस्ती में लीन थे। प्रिय भक्तों, इस अद्भुत कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी प्रभु श्री राम के चरणों से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने चैनल दिव्य वेदम को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि अब तक आप राम के किस स्वरूप को जानते थे। क्या आप भी उन्हें केवल दशरथ नंदन मानते थे या उनके इस गहरे रहस्य से परिचित थे? तो आइए अब जानते हैं कबीर जी और उनके राम का वह अद्भुत प्रसंग। काशी की पावन धरती पर कबीर जी अपनी ही धुन में मग्न थे। उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द राम नाम के रंग में रंगा हुआ था, लेकिन भक्ति की यह सादगी अहंकारियों की आंखों में खटक रही थी। तभी कुछ अहंकारी जो स्वयं को बहुत बड़ा शास्त्र ज्ञानी और बुद्धिजीवी समझते थे, उनके पास पहुंचे। उन अभिमानी पंडितों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की चर्चा करना नहीं, बल्कि साधारण से दिखने वाले कबीर को नीचा दिखाकर अपनी विद्वत्ता सिद्ध करना था। उन अहंकारी विद्वानों ने उपहास उड़ाते हुए कबीर जी से पूछा, कबीर, आखिर तुम किस राम के नाम की रट लगा रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि जिस राम को तुम पुकार रहे हो उसका असली स्वरूप क्या है? फिर उन्होंने कबीर जी को भ्रमित करने के लिए एक पहेली के रूप में ये शब्द उछाले, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। उन अहंकारी पंडितों ने केवल कबीर का उपहास नहीं किया, बल्कि उनकी श्रद्धा की जड़ पर प्रहार करते हुए कहा, कबीर, जिस राम को तुमने कभी देखा नहीं उसके नाम का शोर मचाना बंद करो। तुम ठहरे अनपढ़। तुम्हें क्या पता कि जिसे तुम मंत्र समझकर झप रहे हो वह सत्य है भी या नहीं? विचार करो, यदि तुम्हारा राम कण कण में है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? और यदि वह दशरथ का पुत्र है तो वह काल के बंधन से क्यों नहीं बच सका? जो स्वयं मृत्यु से न बच सका वह तुम्हारा उद्धार क्या करेगा? लगता है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान देकर इस भ्रम के सागर में डूबने के लिए अकेला छोड़ दिया है। कबीर, जिस मंत्र पर तुम्हें इतना गर्व है वह मंत्र ही झूठा है। अहंकारी पंडितों का यह प्रहार सीधा कबीर जी के हृदय पर लगा। उनके मन में पहली बार अपने गुरु के दिए हुए मंत्र के ऊपर संशय हुआ। क्या वाकई मेरे गुरु ने मुझे किसी भ्रम में रखा है? क्या मेरा राम नाम का जाप केवल एक आदत है या कोई वास्तविक अनुभव? क्या वह मंत्र जिसे मैंने अपना सर्वस्व माना वह अधूरा है? श्रद्धा जब कुतर्क की आग में झुलसती है तो विश्वास की नींव डगमगाने लगती है। कबीर जी सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस पथ पर वे बरसों से चल रहे थे, क्या वह मार्ग ही गलत है? इसी व्याकुलता और आंखों में आंसू लिए वे अपने संशयों का समाधान खोजने अपने गुरु की शरण में चल पड़े। कबीर जी भारी कदमों और व्याकुल मन के साथ गुरुदेव की कुटिया में पहुंचे और अज्ञानियों द्वारा उठाए गए उन तीखे सवालों को उनके चरणों में रख दिया। कबीर जी ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव,
आज कुछ विद्वानों ने मेरी श्रद्धा को चुनौती दी है। वे पूछते हैं कि मैं किस राम का जाप करता हूं, क्या वह दशरथ का पुत्र है या वह जो कण कण में है। उन्होंने आपके दिए मंत्र को अधूरा और झूठा कहा है गुरुदेव। मेरे मन में संशय का अंधकार भर गया है, कृपया मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। गुरुदेव ने कबीर के चेहरे पर उभरे उस गहरे संशय और उनकी आंखों की नमी को देखा। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। वे समझ गए कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना ही पड़ता है। उन्होंने बड़े प्रेम से कबीर को अपने पास बैठाया और फिर ऐसा सत्य कहा जिसे आज हर जिज्ञासु को ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा कबीर, सत्य कभी उलझता नहीं, केवल हमारी समझ उलझ जाती है। व्याकुल मत हो। जैसे प्यास बुझाने वाले तत्व को कोई पानी कहता है, कोई नीर तो कोई जल। नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर प्यास बुझाने वाला तत्व तो एक ही है। उसी प्रकार उस एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। जो योगी होते हैं वे उसे परमात्मा कहते हैं। जो ज्ञानी हैं वे उसे ब्रह्म पुकारते हैं। जो भक्त जन हैं वे उसे भगवान कहते हैं। अपनी अपनी भावना के अनुसार सब उसी एक सत्ता की आराधना करते हैं। वह एक ही तत्व है जो कण कण में रमा है। ये समस्त नाम और रूप उसी एक के हैं, क्योंकि वास्तव में उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। उसी प्रकार जिसे वे लोग चार राम कहकर तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, वे वास्तव में एक ही परमात्मा की चार अलग अलग अवस्थाएं हैं। फिर गुरुदेव ने कबीर को समझाते हुए कहा, सुनो बेटा, जब भी परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वह किसी विशेष समय और उद्देश्य के लिए आते हैं। त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ। उन्होंने धर्म की स्थापना की और मानवता को मर्यादा का आदर्श दिया। लेकिन क्या धर्म केवल त्रेता युग तक सीमित है? क्या सत्य केवल एक युग तक रहता है? नहीं बेटा, सत्य सनातन है और उसी प्रकार राम का नाम भी सनातन है। इसलिए राम को केवल एक युग या एक शरीर तक सीमित मत समझो। गुरुदेव ने कबीर को समझाते हुए कहा, सुनो बेटा, उन चार रामों का रहस्य कुछ इस प्रकार है। पहला राम है, एक राम दशरथ का बेटा। यह परमात्मा का वह साकार रूप है जो अपने भक्तों के प्रेम के वश में होकर और पृथ्वी से अधर्म का नाश करने के लिए राजा दशरथ के घर पुत्र बनकर जन्म लेते हैं। इस रूप ने हमें मर्यादा में जीना और धर्म का पालन करना सिखाया। दूसरा राम है, एक राम घट घट में लेटा। यह राम का वह आत्मा रूप है जो कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलता। वह हर जीव के भीतर चेतना बनकर धड़क रहा है। तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर और इस सृष्टि के हर प्राणी के हृदय में जो प्राण शक्ति बैठी है, वही घट घट वासी राम है। तीसरा राम है, एक राम का सकल पसारा। यह परमात्मा का वह विराट रूप है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। ये चांद, तारे, नदियां, पहाड़ और यह पूरी प्रकृति उसी राम का विस्तार यानी सकल पसारा है। जो कुछ भी हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब उसी की शक्ति का विराट रूप है। और चौथा राम है, एक राम सभी से न्यारा। यह राम का वह निर्गुण रूप है जो इन सब में होते हुए भी संसार की मोह माया और कर्म बंधनों से बिल्कुल अलग और न्यारा है। वह अविनाशी है, अजन्मा है और वही वह परम सत्य है जिसे केवल गहरे ज्ञान और ध्यान के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। गुरु की अमृत वाणी को सुनकर कबीर के मन का अंधेरा छंट गया। अब उन्हें एहसास हो गया था कि राम कोई एक मूर्ति या कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि राम तो हर कण में व्याप्त उस परम सत्ता का नाम है। प्रिय भक्तों, यदि दिव्य वेदम के माध्यम से यह जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में
जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। एक दिन कबीर जी अपनी कुटिया में शांत बैठे थे कि तभी वे अज्ञानी फिर से आ धमके। उन्होंने उपहास करते हुए पूछा, क्या हुआ कबीर, कुछ पता चला या तुम्हारे गुरु को भी कुछ पता नहीं? उन्होंने तुम्हें कुछ बताया भी या तुम वैसे ही राम नाम जपते रह गए? कबीर जी ने बड़ी ही सहजता से उनकी ओर देखा और बोले, मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सुनो, राम चार नहीं, राम एक ही है और ये चारों उसी एक के परिचय हैं। कबीर जी ने उनके ही दोहे को उन्हीं के सामने स्पष्ट करते हुए कहा, तुम जिसे दशरथ का बेटा कहते हो, वही निराकार परमात्मा प्रेम के वश में होकर साकार होता है। जिसे तुम घट घट वासी कहते हो, वही अयोध्या का राम हर जीव की आत्मा है, सकल पसारा। और सबसे न्यारा भी वही है। जैसे सूर्य एक है पर उसकी रोशनी पूरी दुनिया में है, उसकी गर्मी हर पिंड में है, वैसे ही मेरा राम एक ही है। इतना सुनने के बाद भी वे अज्ञानी नहीं माने और कुतर्क करने लगे। ये सब तो घुमाने फिराने वाली बातें हैं, हमें सीधा सीधा प्रमाण दो कि एक ही राम अलग अलग कैसे हो सकता है। पंडितों का अहंकार देखकर कबीर जी विचलित नहीं हुए, न ही उन्हें क्रोध आया। इसके विपरीत उनके चेहरे पर एक करुणा भरी मुस्कान थी। वे समझ गए कि जो तर्क की भाषा नहीं समझते, उन्हें उदाहरण की भाषा समझानी पड़ती है। तब कबीर जी ने अत्यंत शांत स्वर में उन अज्ञानियों से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उनकी विद्वत्ता के अहंकार को जड़ से हिला दिया। कबीर जी ने कहा, एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी मां का पति, एक बाप तेरी नानी का जमाई। बताओ ज्ञानियों, तुम्हारे कितने बाप हैं? वे तिल मिलाकर एक साथ बोले, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो कबीर, ये चारों तो एक ही व्यक्ति हैं मेरे पिता। कबीर जी जोर से मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी अज्ञानता है। जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग रिश्तों के कारण चार नामों से पुकारा गया, पर व्यक्ति एक ही रहा, वैसे ही मेरा राम भी एक ही है, जिसे तुम अपनी छोटी बुद्धि से चार समझकर आपस में बांट रहे थे। वह वास्तव में एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप और अवस्थाएं हैं। यह सुनकर वे अज्ञानी निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि तर्क से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, केवल बोध से पाया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो जो ब्रह्म है वही राम है। और यही राम तत्व केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए विभिन्न अवतारों के माध्यम से संसार के सम्मुख प्रकट होता रहा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया, उन्होंने उसी राम तत्व को अलग अलग गुणों के साथ प्रकट किया। भगवान परशुराम, वे भगवान का आवेश अवतार हैं। अधर्म के विनाश के लिए वे अत्यंत उग्र और न्यायप्रिय थे। परशु धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वे भगवान का पूर्ण अवतार हैं। उन्होंने दिखाया कि एक मनुष्य की मर्यादाओं में रहकर भी कैसे ईश्वरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बलराम द्वापर युग में वही शेषनाग के अंश और विष्णु की शक्ति के साथ बलराम के रूप में प्रकट हुए। वे श्री कृष्ण के आधार बने, क्योंकि बल का अर्थ है शक्ति और कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। इसलिए बिना शक्ति के उस परम आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। निराकार राम, यह राम का वह परम रूप है जो किसी एक शरीर या सीमित रूप में बंधा हुआ नहीं है। वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। वह न जन्म लेता है न नष्ट होता है। वही परम सत्य, वही परब्रह्म और वही अनंत सत्ता है, जिसे ऋषि मुनि ध्यान में अनुभव करते हैं। योगी, तपस्वी और संत कबीर भी उसी राम की बात करते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार और अनंत सत्य है। प्रिय भक्तों, अवतारों के इन रूपों को देखने के बाद निष्कर्ष यही है, राम को केवल शरीर में नहीं बल्कि तत्व में खोजो। और यही कारण है
कि हमारे संतों ने केवल राम के इतिहास को नहीं बल्कि राम नाम के जप को सबसे बड़ी साधना बताया है। नाम जप कोई जादू नहीं है कि शब्द बोले और तुरंत परिणाम मिल जाए। जब नाम जप श्रद्धा से होता है तब वह धीरे धीरे भीतर के संस्कारों को बदलता है। जैसे अग्नि में रखा लोहा स्वयं अग्नि जैसा दहकने लगता है, वैसे ही नाम के सतत स्पर्श से मन शुद्ध होने लगता है। यही कारण है कि अनेक संतों ने बिना किसी जटिल साधना के केवल राम नाम के जप से ही सिद्धि प्राप्त की। इसलिए यदि आज का मनुष्य पूछे कि सैकड़ों मंत्रों में राम नाम ही इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया है, तो उसका उत्तर बहुत सरल है। यह नाम संक्षिप्त है पर संपूर्ण है, सरल है पर अत्यंत गहरा है। यह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है और सीधे हृदय को स्पर्श करता है। यह किसी जटिल विधि पर निर्भर नहीं करता बल्कि केवल भाव पर निर्भर करता है। जब भाव जुड़ जाता है तब नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। और जब यह अनुभव बन जाता है तब मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए आज से आप भी अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते अपने हर श्वास के साथ श्रद्धा से राम नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि जो मार्ग सबसे सरल हो, सबसे सुलभ हो और हर क्षण हमारे साथ चल सके, वही कलयुग का श्रेष्ठ मार्ग है। और वह मार्ग है श्रद्धा से लिया गया एक नाम, राम। तो अगली बार यदि कोई आपसे पूछे कि राम कौन है, राम वह हैं जो दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा के आदर्श भी हैं और इस समस्त चराचर सृष्टि के परम पिता भी। राम वह हैं जो अयोध्या के राजा भी हैं और अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भी। राम वह हैं जो वनवासी भी हैं और वैकुंठ के अधिपति भी। राम वह हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और निराकार परब्रह्म भी। इसलिए याद रखिएगा भक्तों, राम वह चेतना है जो सृष्टि के हर कण में स्पंदित हो रही है। यदि प्रभु श्री राम की महिमा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि हमें भी पता चले कि कितने श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्रिय भक्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, आइए इस राम नाम की पावन ज्योति को घर घर तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करके आप भी रामकाज में अपना पवित्र योगदान दें, ताकि प्रभु का संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति पूरे भाव से दर्ज करें और लिखें, जय श्री राम। दिव्य वेदम परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। फिर मिलेंगे शास्त्रों के एक नए दिव्य और प्रेरणादायी अध्याय के साथ। तब तक प्रभु श्री राम की शरण में बने रहिए और राम भक्त हनुमान जी की भांति अमृतमय राम नाम का निरंतर जप करते रहिए। जय श्री राम।